यानी सभी को कैसे मेंशन था बढ़िया एकदम बढ़िया। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपने एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के चैप्टर में हम बेसिक सारे कवर कर लेंगे भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्यों इसकी नीड पड़ी, और एक्सरसाइज वाइज कल से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा होमोजीनियस स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके 4 लेक्चर आएंगे और ये चैप्टर भी खत्म। तो ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का, जो कि तुम्हारा 35 नंबर का आर्ट है। तो इस सीरीज़ का भी आज से लास्ट लेक्चर और अंतिम परिणाम शुरू हो चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मेरा नाम है राघव और मैं हूँ आपका पीछे मिनटर। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, डिफरेंशियल मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन इंक्लूड होगी, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आगे अगर कॉलेज में तुमने मैथ साइंस या कुछ CS में करोगे ना तो तुम बहुत चीज़ें बोलोगे, जैसे PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, DE पढ़ोगे पूरी डिटेल में। चलो इस वहाँ तो तुम्हें 12 में बिल्कुल ही बेसिक बच्चा जैसा चैप्टर है ना, तुम्हें वेक्टर कैलकुलस है ना कुछ है यार, बहुत बेसिक है। आगे कॉलेज में करोगे तो तुम्हें पता लगेगा क्या है ये चीज़ें। तो अभी के लिए बेसिक बताऊँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें dy/dx ऐसे डिफरेंशिएशन से बेस जो भी इक्वेशन होगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए y डबल डैश प्लस 2y माइनस 1 इक्वल 0, ये है तुम्हारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है y डबल डैश होता है तुम्हारा d²y/dx², 2y प्लस माइनस 1 इक्वल 0, ये हो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना इजी कंसेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है। आज हमने 2 कंसेप्ट कवर करने हैं, एक तो ऑर्डर एंड डिग्री निकालना सीखेंगे और एक सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। देखो ऑर्डर एंड डिग्री ना बहुत इजी है। इस एग्जांपल चलो नया एग्जांपल लेते हैं। ये एक सिस्टम जा रही है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ y इन डिफरेंशियल, मतलब मैक्सिमम पावर वाले को डिफरेंशिएशन को ही तुम ऑर्डर मान लोगे। उसका और क्या मतलब क्या है कुछ नहीं समझ आया। एग्जांपल लेते हो, मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन है यही ऊपर y डैश प्लस y डैश y डबल डैश प्लस y इक्वल माइनस चलो इक्वल 1। इसमें तुम्हें बताना है ऑर्डर। देखो जब ये इसको मैं n लिखूंगा, ये होगा y n प्लस y n माइनस 1, मतलब पावर में से एक माइनस हुआ, n को n पावर से नोट किया, और यहाँ पे y n माइनस 2, यही हुआ है। अब जो n होगा तुम्हारा, जो n होगा वही तुम्हारा ऑर्डर कहलाएगा। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किस, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या होगा? देखो सबसे ज्यादा ये है 2, मतलब जब से ज्यादा y की पावर बढ़ी उतनी ही तुम्हारा ऑर्डर बढ़ेगा। तो इसकी पावर क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा इसका 2। क्यों? सबसे मैक्सिमम टाइम यही डिफरेंशिएट हुआ है। अरे ये समझो ना, मान लो तुम्हारा 5x² है, ये तुम्हारा y डैश क्या आएगा 10x आएगा, y डबल डैश क्या आएगा 10 आएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन किसकी हुई है? सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट ये है y डबल डैश, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। कितनी बार हुआ ये डिफरेंशिएट? ऊपर पटा है 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर हो गया 2। अच्छा डिग्री क्या होगी? ऑर्डर वाले की पावर, ऑर्डर वाले की पावर, ऑर्डर वाले की पावर इज यार डिग्री। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर क्या है? 1 है, इसकी 1 है पावर, तो हेंस डिग्री क्या आ गई इसकी 1। एक और बात सुन लो। अच्छा ऑर्डर और डिग्री का मतलब बेसिकली समझ आया? क्वेश्चन करेंगे यार, बहुत क्वेश्चन करने हैं आज, सब समझ आएगा। एक और बात सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन अगर आ जाए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, डी से डिनोट करेंगे डिफरेंशियल को, तो उसकी जो डिग्री है जो वो हो जाती है नॉट डिफाइंड की होती है। रीजन तुम्हें इसका कॉलेज में मिल जाएगा अपने आप अगर करोगे तो, नहीं तो वैल्यू बस ये याद रखो। जहाँ भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो e की पावर x या log x मिले, वहाँ पे क्या ले लोगे? उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर रहेगा डिफाइन हमेशा, डिग्री को m से डिनोट करके ये भी याद रखना। चले आगे, थोड़ा समझ आया? चलो एग्जांपल लेके शुरू करते हैं सीधा। तुम्हारी NCERT तुम्हारी होमवर्क की रहती है, हमेशा पता ही है तुम्हें।
एनसीईआरटी हमेशा होमवर्क रहेगी, 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है। आगे भी बढ़ते हैं। आज 2 एक्सरसाइज खत्म हो गए तुम्हारे पहले लेक्चर में, सॉरी इतनी तेज। अभी आज तेज है क्योंकि बहुत सिंपल सा लेक्चर है तुम्हारा, टिप्स पे होएगा। ऑर्डर डिग्री एक बार सीख लो, कभी भूलता है नहीं। अगली एक्सरसाइज इससे भी घटिया, इससे भी घटिया एक्सरसाइज है। क्या हुआ है, बहुत घटिया एक्सरसाइज है। इसका ऑर्डर एंड डिग्री उठाओ मेरे को। देखो ऑर्डर होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंशियल होगा, ये हुआ 3 बार डिफरेंशिएट और ये हुआ 4 बार, तो ज्यादा कौन है? 4 वाला ऑर्डर ले लो 4। डिग्री क्या आएगी? उसकी पावर क्या होती है? पावर होती है उसकी 1। अगर तुमने ये आंसर लिखा है तो अब ताली मारो कि तुम गलत हो गए। कैसे गलत हो? अभी कह रहा हूँ, अभी बोल के हटूँ मैं कि जहाँ भी साइन आ गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ गई, एक्सपोनेंशियल आ गया, ये लॉग गया, वहाँ तुम्हारी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन होगी। और यहाँ हम 1 लिखे जा रहे हैं, नॉट डिफाइन। ये बार याद रखो, ठीक है? चलिए आगे चलो। अगली है y डैश प्लस 5y इक्वल 0। इसका भी ऑर्डर एंड डिग्री उठा दो। ऑर्डर हो गया इसका जी, जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है, तो मेरे को 1 एक ही लग रहा है ऑर्डर। ऑर्डर हुआ 1 और डिग्री जो इसकी पावर है, इसकी पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री भी क्या होगी? 1। एन और एन से लिखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री, सब सुन लो, ठीक है? चलिए आगे चलो। अगली डी एस बाई डी डी, जरूरी नहीं है ना कि हम डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ही ले, डी एक्स बाई डी डी भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबल है। मैंने क्या बोला? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इंक्लूड हो जाए, वैसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? ये 3s डी एस स्क्वायर बाई डी डी स्क्वायर इक्वल 0। इसका ऑर्डर एंड डिग्री m से और m इज, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, m इज यार डिग्री, d से डिग्री 61 डिग्री। अरे यार डिग्री कभी नहीं होता है ऐसे। n से ऑर्डर हमेशा धोखा मिल जाएगा आर्ग्यूमेंट में, ऐसा कोई सा तुम्हारा रिश्ता नहीं जिसमें धोखा नहीं है। चलो छोड़ो, सुबह तो n क्या है तुम्हारी? डिग्री। डिग्री से पहले तुम्हें क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए। n मतलब सबसे ज्यादा डिफरेंशियल क्यों कौन हुआ? डी एस। अब तुम देखो यहाँ पे पावर 4 है, तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंशियल हुआ है? नहीं, ये चीज बहुत अलग है तुम्हारे। ये डी एस बाई डी डी, मतलब कि मान लो कि तुम्हारी 5x स्क्वायर वाले एग्जाम्पल, इसकी है ये 10x, इसकी पावर 4 हुई है, न कि डिफरेंशिएट हुआ है ये y की, y डैश ही है, y डैश की पावर 4 है, और ये है डबल डिफरेंशिएबल, मतलब ये है 10। डबल डिफरेंशियल में से ज्यादा हो जाती होगी, तो n क्या आएगा तुम्हारा? 2 आएगा। अब m के लिए सब्जी हाई पावर लेंगे, डिग्री के लिए 5 नहीं, जो ऑर्डर है उसी की पावर, ऑर्डर की पावर 1 है, तो इसमें ऑर्डर आ गया 1। आगे तो चले आगे चलो, इसका आंसर कमेंट करोगे? इजी सा दिया है को तुम्हारे लिए, इसमें भी कंफ्यूज हो गए वैसे, तुम हो गए तो नहीं वैसे, अगर दिमाग चला लोगे थोड़ा। चलो होमवर्क दे दिया जाए तुम्हें, फिर ये है तुम्हारा होमवर्क। ऐसे तुम्हें ऑर्डर एंड डिग्री निकाल देनी है यार, 4-5 और कर लो, तुम्हारा कंसेप्ट तो बैठ ही गया वैसे, क्या ही करोगे हो। अगला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कोस कोस 3x प्लस साइन 3x। और क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे? और कुछ नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की बात है यार, थोड़ा सा दिमाग चलाना। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 एंड डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री तुम बोलोगे यहाँ डिग्री नॉन डिफाइन होगी, मैं रीजन पूछूंगा, तुम बोलोगे कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में कोसेन साइन आ गया। अब मेरे को एक बात करना बच्चा, ध्यान सुनो, मैंने बोला कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारा कोस ट्रिग्नोमेट्री ई एक्स या log x है, तब तुम्हारी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। पर ये तो बिल्कुल ही सेपरेट है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स या वाई तो है ही नहीं कुछ। अब इस एग्जाम्पल में देखो वाई ट्रिपल डैश था, तब मैंने डिग्री डिफाइन की। ये वाले एग्जाम्पल में देखो डी बाई डी एक्स है कोस के साथ, तब मैंने डिफाइन की, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब जब ऐसा केस बनेगा तब तुम्हारी डिग्री डिफाइन हो जाती है, याद रही ये बात, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। इसलिए ये इक्वेशन दिया गया, डिग्री इसकी क्या आएगी? 1 आएगी। जब भी कोस ट्रिग्नोमेट्री ई की पावर एक्स log के साथ तुम्हारी डिफरेंशिएशन का कुछ लगाना हो, तब तक वो क्या रहेगी? डिफाइन रहेगी। आगे समझ चले, आगे चलो 3-4 और देख लो। y 1 2 3 4 का स्क्वायर
वाई डबल डैश का क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल 0। इसका m क्या आएगा और n क्या आएगा, सॉरी n और m क्या आएंगे। सिंपल सी बात, n है तुम्हारा ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 4 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। अब उसी की पावर लिख लो कि तुम्हारा डिग्री 2 आ गई। हो गया तो हो गया तो हो गया, इतना इजी इतना इजी, देखा बहुत इजी है ना। चले आगे, चलो डाउट फ्रैक्शन दे रही तुम्हें, कमेंट करोगे उसका आंसर। मेरे ख्याल से कर इतने लिए हो ही गए हो, एनसीईआरटी सॉल्व हो ही जाएगी। अब कोई इक्वेशन नहीं ऑर्डर डिग्री का फंसेगा ही नहीं। सर जी इतना इजी चैप्टर है, पहले तो एक्सरसाइज इजी है, आगे तुम्हारी इंटीग्रेशन लग जाएगी, तब तुम्हारा शुरू होगा असली चैप्टर। चलो डॉट इन होम रिलेटेड में वाई डबल डैश 2y प्लस वाई डैश इक्वल 0। एक एग्जांपल है वाई डैश, अगला एग्जांपल है इसमें फंस जाओगे तुम, इसलिए ये वाला मैं करवाऊंगा। जो जो होमवर्क है वो लिख दूंगा, बाकी का मैं करवा रहा हूँ फिलहाल। किसी के आंसर निकल ही गए होंगे मेरे लिखने तक की। चलिए ये चार में से सिर्फ मैं ये करवाऊंगा, ये और ये तुम्हारा क्या होगा होमवर्क होगा। ये क्रॉस वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहीं पे कर देते हैं। अब देखो ऑर्डर क्या आएगा, मतलब n है तुम्हारा हाईएस्ट और कौन रिपीट हो रहा है वाई डबल डैश तो 2 हो गया n। अब सर जी यहाँ पे ना साइन आ रहा है, पर साइन वाई के साथ है, साइन वाई के साथ है, बिल्कुल अलग है, तो इसकी तो डिग्री भी डिफाइंड है, थोड़ी डिग्री वन हो गई नहीं। एक रूल मैंने समझा दिया तुम्हें कि जब भी वाई डैश वाई डबल डैश ये वाई की पावर n के साथ तुम्हारी कुछ लोग ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल आएगी, तभी सिर्फ तुम्हारी डिग्री जो है नॉट डिफाइन होगी, अदरवाइज वो डिफाइन है। यहाँ पे y के साथ आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन। याद रखना, ये कभी करवाए मेरे को पता है फंसोगे ऐसे बेसिस में, इसलिए पहले करवा रहा हूँ, कल को कोई दिक्कत ना आ जाए। बाकी सारे तुम्हारे होमवर्क है, इसमें जैसे डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसमें डिग्री डिफाइन है। आगे समझ चले आगे, चलो। अच्छा सॉरी 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 वाई आ सकते हैं मैं कंसेप्ट के चक्कर में एक मिनट की कंफ्यूज हो गया मैं। आ सकता है भाई, सही बोले तुम, 1 आएगा इसका आंसर। देखो dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स, जब भी डिफरेंशिएशन आ गया मतलब डी बाई डी एक्स आ गया ना, तब नहीं डिफाइन, ऐसे डिफाइन है, चाहे वाई आ सकता है, ये बात याद रखना। सॉरी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया बेटू, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, ये याद रखना बस। चले आगे, चले 3 2 1 चलो। वैसे तो एक लेक्चर तुम्हारा यही खत्म, अब देखो ऐसे तो मैं तुम्हारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में ऑर्डर डिग्री ही निकालनी है। अगली एक्सरसाइज में क्यों अगले लेक्चर में करवाऊंगा, उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं तुम्हें, इसी लेक्चर में कर देते इसी करके। चलो फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के एनसीईआरटी तुम्हारा होमवर्क मैं क्या करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्लस इंपॉर्टेंट वाली। चले चलो देखो अगले एक्सरसाइज में क्या है, सोल्यूशन सीख लो पहले। सोल्यूशन क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालोगे। मान लो y2 प्लस वाई वन माइनस 6y इक्वल 0 है, ये कंडीशन है। अच्छा एग्जाम, और y है तुम्हारा e की पावर माइनस का 3x। अगर ये वैल्यू डाल के ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो मतलब कि तुम्हारा ये सॉल्यूशन जो है सही है। इसमें तुम्हारे वैलिडेशन के सवाल सारे, इसलिए आज के इस लेक्चर में 4-5 सवाल लेके इस एक्सरसाइज को भी खत्म करने चले। चलो देख लेते हैं, सोल्यूशन सीख ले। अगर ये इसके मैच हो गया तो मतलब सोल्यूशन वेरीफाइड है। सोल्यूशन निकालना अगले में सीखेंगे, बात भी उसी में करेंगे। चलो इसको देखते हैं। y क्या दिया हुआ है, e की पावर माइनस 3x, y1 निकालो मतलब dy बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करो, माइनस का 3 आगे e की पावर माइनस 3x, इसे हम y2 निकाल दो, क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरे ख्याल से प्लस का 9 e की पावर माइनस 3x, सही आएगा। अब इस इक्वेशन में डाल दो सबकी वैल्यू, y2 ऐसे ही डाल दिया मैंने,
प्लस y1 थ्री माइनस का है ना, प्लस से हो गया माइनस का थ्री तो पावर माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस सिक्स वाई क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? ये क्या इक्वल जीरो आ रही है? तो हाँ बिल्कुल आ रही है। हेंस LHS इक्वल RHS, सॉल्यूशन वेरीफाइड एंड द सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ये लिख के तुम्हें अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में बस वेरिफिकेशन है, y दिया होगा, एक इक्वेशन दी होगी, वैसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुम अपने वेरिएबल्स निकालना, वैल्यू डालना, अगर इक्वल आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो बस लिख देना सॉल्यूशन नहीं है इसका। ये इजी है। चले आगे, चलो 4-5 करेंगे इसमें यार, कुछ ज़्यादा टाइम ही नहीं ले रहे। डिफरेंशिएशन तो इतनी करी हुई है सर, अब तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जितने मर्जी सवाल ले आओ। चलो फिर करते हैं। सबसे पहला y इक्वल e की पावर x प्लस 1 है, तुम्हें वेरीफाई करना है। 4-5 इकट्ठे लिख लें, स्पीड पकड़ेंगे एक बार। y माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0, यह है पहला। 2 मिनट सवाल एक बार में लिख खत्म करेंगे। y इक्वल cos x प्लस c, कुछ तो होमवर्क में ही दे दूंगा तुम्हें, होमवर्क वीडियो करना जरूरी है। अगला है तीसरा y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज कांस्टेंट कोई तुम्हारा, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। अच्छा ये पहली इक्वेशन में गलत लिख दी तुम्हारे, यहाँ पे y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल 0, ये चौथा। जितने सवाल है ना 5 मिनट लगेंगे, जितने सवाल लिख रहा हूँ 5 मिनट के अंदर में। y इक्वल ए की पावर ax एंड y डैश क्या है ये, y डैश इज इक्वल एक्स वाई होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट लिख रहा मैं, क्या करता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 5वां y ax वाला है ना, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है तुम्हारा y इक्वल x। तुम्हें वेरीफाई करना है एक्स वाई डैश इक्वल वाई। वैसे सब मैं ही करवा दूंगा तुम्हें जैसे लग रहे हैं, इजी से 5 मिनट के काम नहीं है। सारे होमवर्क भी दे दूँ तब भी निकल जाएंगे रुक से। तो अरे सर ऐसा जुर्म नहीं कर चलना, बस कंसेप्ट समझा दिया और बाकी हम करें, ऐसे नहीं चलेगा सर, सब चलता है। और कुछ तुम्हारे मतलब सातवां खाला फॉर अ रीजन, y sin y प्लस cos y प्लस x y डैश इक्वल y। आठवां एक्स वाई इज इक्वल log y प्लस c, ये फॉर्मूला दे रहा है y बनाना, तुम्हें प्रूफ करना है y डैश इक्वल y स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। और कुछ तुम्हारे लेवल का, और कुछ तुम्हारे लेवल का, लेवल के बहुत निकल रहे हैं यार तुम्हारे, सभी करेंगे यार, इतनी टेंशन मत लो, कुछ तो होमवर्क ही जाएंगे तुम्हारे अब का। एक्स प्लस वाई इक्वल टेन इनवर्स वाई, you have to prove y2 into y1 plus y square plus 1 equal 0। दसवां आ गया, लास्ट है तुम्हारा अभी 10वां, इसके बाद नहीं करवाएंगे और भी कुछ। 10 में से 6 या 7 ही मैं करवाऊंगा, बाकी 3-4 तुम्हारे होमवर्क दे दूंगा, जिससे हमारा लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए। चलो x बिलोंग्स टू ए में से तुम्हें प्रूव करना है x प्लस वाई डैश इज इक्वल 0। चलो करना शुरू करते हैं एक करके, बहुत जल्दी करेंगे। पहला सवाल देखो, y इक्वल e की पावर x प्लस 1, y डैश चाहिए, y डबल डैश चाहिए। y डैश क्या आएगा e की पावर x, y डबल डैश भी क्या आएगा e की पावर x आएगा। दोनों को माइनस निकाल के 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा,
मतलब ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। पहला सॉल्व भी हो गया। देखो इतनी स्पीड चाहिए बस, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। दूसरा देखो y इक्वल cos x प्लस सी, इसकी तुम y डैश निकाल, तुम्हें चाहिए y डैश। y डैश क्या आएगा इसका, माइनस का साइन x। इक्वेशन में क्या हो रहा है, माइनस का साइन x प्लस का साइन x, माइनस का साइन x प्लस का साइन x, दोनों कटेंगे इक्वल 0, सोल्यूशन एग्जिस्ट। तीसरा हो जाएंगे अब तो स्पीड में। चलो तीसरा होमवर्क ले लो यार, कुछ अपने आप ही प्रैक्टिस करना सीखो। चौथा देखो तुम, कहा ना मैं 5 मिनट में लिख लूंगा। देखो 2 सवाल 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म। y इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई डैश निकालने दो, वाई डैश निकाल लो। क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। यहाँ भी ना तुम एक काम कर सकते हो ऐसे, x को ले लो साइन थीटा, x इक्वल साइन थीटा लोगे, या कोस ले लो हाँ। y इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये बन रहा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या करो, नहीं यार ऐसे ही चलना पड़ेगा तुम्हें, छोड़ो इस काम को। अब इंटीग्रेशन ध्यान दो। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की क्या आएगी, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की, या नहीं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यही होती है मेरे ख्याल से, यही होगी यार। चलो इनटू इस अंडर की क्या आएगी, अंडर की आएगी माइनस का 2x, 2 से 2 गया, क्या आएगी माइनस का x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है तुम्हारा y डैश आएगी। अब तुम्हें चाहिए क्या, x y डैश इक्वल आना चाहिए x इंटू वाई। अच्छा ये करो x इंटू वाई, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट भी है, ये ऐसे है। एक मिनट रुको, कितना देख लेते हैं स्क्वायर रूट, और उसमें कंफ्यूजन है। स्क्वायर रूट और इसमें कंफ्यूज हो गया, सॉरी नहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है, माइनस हाँ सही। ये प्लस क्या है, अच्छा ये प्लस क्या भैया, यहाँ भी प्लस रखो तभी देखो कुछ गलत लग रहा है। ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, पर इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। इससे अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो इसका ये स्क्वायर क्या आया, क्या आंसर, x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल है y डैश के। हेंस इसका भी सोल्यूशन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। चलिए छठा क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, 5वां होमवर्क छठा मैं करवाऊंगा, 7वां तुम्हारा होमवर्क चले जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इस चैप्टर का लेक्चर को। तुम्हारे कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, बहुत ईजी है। अगर यहाँ से तुमने पूरी कैलकुलस की सीरीज देखी है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल अच्छे देखा ना, निकल जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, वेटेज भी अच्छी खासी। चलो कौन सा करना हमने, 6वां करना है। y इक्वल साइन एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, y डैश cos x आएगी। अब इसमें क्या बोला, x y डैश, यहाँ पे x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, इक्वल y प्लस एक्स, y प्लस साइन एक्स प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, नहीं आ रहे, एंड इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो गया 6वां भी हो गया। 7वां देखो, इतनी टेंशन मत लो, इक्वल नहीं है ना, सिंपल लिखो सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, बस 2 बार अपनी कैलकुलेशन। अच्छा यहाँ पे y भी है भैया, y भी है प्लस साइन एक्स भी हो जाएगा, एक्स वाई प्लस, एक मिनट तुम्हारी इक्वेशन कुछ गलत हो गई, यहाँ पे भी हर जगह ही इक्वेशन गलत हो रही है, क्या चक्कर है। एक्स वाई डैश इक्वल अच्छा इक्वल साइन है, नहीं फिर भी इक्वल नहीं आएगी, बिल्कुल सही है, सोल्यूशन तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं होगा। 9 बार तुम्हें होमवर्क दे दिया। 8वां देखो, एक्स वाई इक्वल log y प्लस सी, वाई डैश चाहिए मैं सबसे पहले। अगर मैं इसको वाई डैश निकालूँ, ये आएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही आएगा मेरे ख्याल से। तो अब वाई डैश निकल गया तुम्हारा, वाई डैश क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा तुम्हारा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा तुम्हारा एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल वाई।
इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स को y बाई एक्स माइनस वन बाई वाई, क्या निकल जा सकता है मैं क्या दूँ, हाँ वाई डैश की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर की निकाल लो, वाई स्क्वायर की निकाल लो जैसे मर्जी करिए, वाई स्क्वायर की भी निकाल लोगे, बाई वन माइनस एक्स वाई करोगे, देख लोगे इक्वल आया या नहीं आया, हो जाएगा सोल्व, वेखल से हो जाएगा, आधा अधूरा होमवर्क। 9वां और 10वां देखो लास्ट के दो, बहुत जल्दी करेंगे इनको भी, 2 मिनट के अंदर तुम्हारा लेक्चर खत्म करेंगे और तुम्हें घर भेजेंगे, घर ही हो वैसे, लेक्चर छुट्टी दे देंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टेन इनवर्स ऑफ वाई, वाई टू चाहिए वाई वन चाहिए, मतलब डबल डिफरेंशिएशन में मांगना पड़ेगा, वाई वन निकालो क्या आएगा, मेरे ख्याल से आएगा 1 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1 प्लस वाई वन इक्वल 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई वन, ये आएगी मेरे ख्याल, वाई वन अगर मैं कॉमन लूँगा ये आएगी मेरी 1 इक्वल वाई वन यहाँ से कॉमन गया तुम्हारा, अंदर बचता है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर जा तुम्हारा माइनस का 1, इसको आगे थोड़ा सोल्व कर ले, 1 इक्वल वाई वन 1 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, वाई वन की वैल्यू निकाल लो, रेसिप्रोकल कर लो बेसिकली, 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, 1 मिनट गलती है क्या हमें, नहीं बिल्कुल नहीं था, सही है, ये आएगी तुम्हारी वाई वन की वैल्यू, इसलिए आप वाई टू निकाल लो, वाई टू क्या आएगा, करो इसको वापस डिफरेंशिएट, एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगी 1 बाई वाई प्लस 0, ये आएगी तुम्हारी वाई टू की वैल्यू, अब वाई टू इंटू वाई वन, वाई टू इंटू वाई वन, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल आना चाहिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 आना चाहिए, चेक कर लो, अगर इक्वल आ गया 0 के तो हैंस वेरीफाइड है, नहीं आए तो नॉट वेरीफाइड है, देख लोगे कर लोगे मेरे ख्याल हो जाएगा, 10वां तुम्हारा होमवर्क चले जाएगा, 10वां तुम्हारा होमवर्क चले जाएगा, वैसे कोई हार्ड तो है नहीं, वाई ऐसे चाहिए क्या आएगा 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा माइनस का 2x, मतलब ये 2 से ये गया, वाई डैश निकल गया, वाई से मल्टीप्लाई करो, इससे ये हमारा x माइनस एक्स इक्वल 0 आ गया, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है, 10वां भी मैंने कर दिया, देखो इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया सारे सवाल, कुछ हार्ड था, 2 एक्सरसाइज आज हमने की, कुछ हार्ड लगा डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं लगा होगा, कुछ है ही नहीं रखा, जिसको डिफरेंशिएशन आती है ऑर्डर डिग्री में सिखा दिया तो कुछ हार्ड रहा ही नहीं, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं करते हैं, समाप्त, कल से हम लेके आएंगे होमोजेनियस इक्वेशन, फिर आएगा जनरल एम्पिरिकल सॉल्यूशन जो कि तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज, हट से हट इसके 3 लेक्चर और आएंगे और चैप्टर को खत्म करते हैं, तो चलिए चलते जैसे ज़्यादा जैसे